सभी बंधुओं को मेरा शत शत प्रणाम करते हुए आज मैं फिर से आपके सामने आके बैठी हूँ। तो जगत के जो सृष्टि के दाता है, हम सब के विधाता जो भगवान है, उनके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम करते हुए आज फिर से मैं आपके सामने आके बैठी हूँ। जो आज मेरे आगे आए हैं, जो किरण, उन्हें मेरा प्रणाम करती हूँ, और बसवराज पाटिल भैया जी को भी मेरा प्रणाम, और सभी को और एक बार मैं प्रणाम करते हुए मागुन बालकुंदे जी को और तेजू हुगार जी को, सभी को मेरा प्रणाम करते हुए फिर से मैं आज जगत ज्योति बसवेश्वर जी का एक वचन को अनुवाद करना चाहती हूँ। बहुत बार हम क्या करते हैं, जब भी हमारे जीवन में थोड़ा सा तकलीफ आए तो हम क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं और पुकारते हैं, ओ भगवान आ जाओ, मेरी ये जो भी सारे तकलीफ़ें हैं उसे आप पूरी तरह से अच्छा कर दो, मुझे सुकून दे दो, मुझे अच्छाई का रास्ता दिखाओ, जो भी मेरे जीवन में संकट आए हैं, कष्ट आए हैं, उनसे मुझे छुड़ाओ। ऐसे बोलकर हम क्या करते हैं, जब कष्ट आते हैं तभी हम भगवान को पुकारते हैं। तो इसी हिसाब से ये कोई अभी का बात नहीं, जब जहाँ से जो भी अभी इंसान बोलकर इस पृथ्वी पर जब से आया है तब से उसके मन में एक ख्याल है कि एक जो शक्ति है वो शक्ति हम सबको चला रही है। तो साइंस भी बोलती है, साइंस भी ये कहती है कि एक शक्ति है पृथ्वी पर, वो शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो पृथ्वी का जो शक्ति है उसे ही अध्यात्म में हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, और साइंस में उसे ही कॉस्मिक एनर्जी के नाम से पुकारा जाता है। और जब हमारे जो अंदर वो शक्ति को महसूस करने वाली एक चीज़ है, वो चीज़ को भी हम कभी देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो हम क्या करते, बहुत बार मैं सच्चाई में बोल रही हूँ, बहुत दोहाकार ने भी कहा है, जब हम हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तभी हम क्या करते, भगवान को पुकारते हैं। तो जब सुख होता है, समृद्धि होती है, संपत्ति होती है जीवन में, तब अगर हम भगवान से बहुत प्यार करे, भक्ति करे, उसके बारे में सोचे, वह एक ना एक अच्छाई का रास्ता हम चुनकर अगर चले तो कभी जीवन में दुख और संकट नहीं आएंगे। लेकिन हमारा मूल स्वभाव ही ये है कि जब तकलीफ आए तभी हमें भगवान का याद आता है। जब बहुत सुख होता है, शांति होती है, जीवन में सब कुछ है, अगर कोई कुछ ज़रूरत नहीं तो भगवान की भी ज़रूरत नहीं। इसके लिए बहुत बार लोग बोलते हैं कि भगवान हमें कष्ट इसके लिए देता है कि वो बहुत स्वार्थी है, वो समझता है कि अगर ये सबको मैंने सुख दिया तो ये मुझे पुकारेंगे नहीं, मुझे याद करेंगे नहीं, इसके लिए इन्हें तकलीफ देना बोलकर भगवान हमें तकलीफ देता है बोलकर बहुत बार हम बोलते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में जो भी अभी तकलीफें हैं वो तकलीफें भगवान नहीं देता। मैं सच्ची में बोलती हूँ, जो भी तकलीफ है, जो भी संघर्ष है, जो भी हमारे जीवन में संकट आए हैं, बहुत से लड़ाई है, झगड़े हैं, बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हमारे लाइफ में, तो उसका मूल कारण यही है कि हमारे जो संस्कार है, हमारे जो कर्म है, अगर हम अच्छा करें तो जरूर अच्छा ही मिलेगा। अगर हम अच्छाई के रास्ता छोड़कर बुराई करना शुरू करें तो उसका फल तो हमें भोगना ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जो भी भूल है उसे भूल जाते हैं और सीधा हम क्या करते हैं, भगवान के ऊपर नारियल फोड़ने शुरू करते हैं, नेगेटिव नारियल। तो जगत ज्योति बसवेश्वर जी अपने एक वचन में ऐसे बोलते हैं कि मुझे तो बहुत बहुत पसंद वचन है। मैं बहुत बार अपने बच्चों को भी बोलती हूँ क्लास में। मेरा एक स्वभाव ये है कि जो 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, जो उस क्लास में जो पढ़ते हैं, वो बच्चों को कौन से पुस्तक में भी क्यों ना हो वचन, सभी को एक तरफ बिठाकर वो वचन को बोलना, उनके मुंह से बुलवाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आज मुझे और एक बार ये मौका मिला है कि वो वचन को मैं बोल रही हूँ। ये वचन कन्नड़ा में ऐसा है, ನಂಬರು ನಚ್ಚರು ಬರಿದೆ ಕರೆವರು ನಂಬಲರಿಯರಿ ಲೋಕದ ಮನುಜರು ನಂಬಿ ಕರೆದರೆ
ಓ ಎನ್ನನೆ ಶಿವನು ನಂಬದೆ ನೆಚ್ಚದೆ ಬರಿದೆ ಕರೆವರ ಕೊಂಬ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೂಗೆಂದ ಕೂಡಲ संगम देवा। तो जगत ज्योति बसवेश्वर जी कहते हैं कि ये जो दुनिया के लोग हैं वो भगवान पर भरोसा नहीं करते। भगवान का जो सृष्टि है, भगवान का जो कार्य है, भगवान की जो चित्त है, भगवान का जो भी संदेश है उसे वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें सब कुछ पर डाउट होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं? भरोसा नहीं करते लेकिन पुकारने को शुरू करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे आजू बाजू अड़ोस पड़ोस लोग, बहुत लोग क्या करते हैं? तिरुपति को चले जाते हैं। बहुत हमारे तरफ से बहुत लोग तिरुपति को बहुत चलते हैं, बहुत लोग जाते हैं। साल में कम से कम 10,000 20,000 लोग तो तिरुपति को चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक संप्रदाय है, सभी क्या करते हैं? ऐसे लाइन में खड़े होते हैं और जो पहला ठहरा हुआ लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो लाइन के आगे वाले क्या करते हैं? वेंकटरमणा गोविंदो गोविंदा बोलकर जो आगे वाले बोलते हैं, पीछे वाले क्या करते हैं? उसका अनुसरण करके ये भी क्या करते हैं? गोविंदो गोविंदा बोलते हैं। तो पीछे वालों को ऐसा लगता है कि हमने भगवान का नाम लिया है, लेकिन ये भगवान का नाम नहीं, ये अनुकरण है। तो बसवेश्वर जी यही बोलते हैं कि जो भगवान को हम चाहते हैं उसे दिल से याद करना है। और हम बहुत बार क्या करते हैं? अच्छा दिन है हमारे लिए, अच्छे सुख है, संपत्ति समृद्धि कुछ भी है, तब हमारे लिए भगवान है। अगर हमारे जीवन में कष्ट आ गए, संकष्ट आ गए, बहुत से तकलीफें एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ गए, तब एक ही सेकंड में हम डिक्लेयर कर देते हैं कि भगवान नहीं है। ऐसे डीसी डिक्लेयर कर देते, चलो आज पूरा बीदर बंद, चलो कर्नाटक बंद, ऐसे पूरा हम डिक्लेयर कर देते भगवान नहीं है। तो बसवेश्वर जी कहते हैं चुप मुंह से बोलने से भगवान कभी नहीं आते। तो इसके लिए आगे बोलते हैं उन्होंने, नंबलरियरी लोकद मनुजरू। ये लोक, ये जो जगत है, जगत के जितने भी लोग हैं वो भगवान को कैसे भरोसा करना ये उन्हें पता ही नहीं। सच्ची में भगवान के ऊपर भरोसा करना जो है वो भी एक तरीका है, वो भी एक बहुत बढ़िया दिल चाहिए। भगवान के लिए भरोसा करना उतनी सहज तरीके से नहीं होता। मैं सच्चाई में बोलती हूँ, ये जो संसार है, ये संसार की जो भी हमारी नैया है, वो नैया का खिवैया सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उसके सिवाय कोई और हमें पार कर नहीं सकते। आप एक बार समझिए, अगर हमें इधर उधर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, अभी हमारा जीवन सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, सब पैसे हैं, ड्यूटी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हमारे तारीफ करेंगे, सभी हमारे जय जयकार करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब अगर थोड़ा सा कष्ट समय आ गया तो ये पूरे जो भी रिश्ते होते हैं वो जीरो लेवल पर आते हैं। तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ भगवान के सिवाय कोई और नहीं। ये सच्चाई है जिंदगी की। बहुत बार देखिए, हॉस्पिटल में पड़े पड़े बहुत लोग चले गए कोरोना से, कोई नहीं आया, कोई देखे नहीं। उस टाइम उनके पास एक ही ऑप्शन था, सिर्फ और सिर्फ भगवान। इसके लिए बसवेश्वर जी कहते हैं भगवान पर कैसा भरोसा करना ये हमारे लोग सीखे ही नहीं, वो सीखना है, उसे महसूस करना है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं, चलो यहाँ पर है, चलो देखो और हाथ दोनों जोड़ दो, वो स्वयं आपके आगे प्रकट हो जाएंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जो है वो एक एनर्जी लेवल है, फ्रीक्वेंसी है। जो भी देवता को हम पूजते हैं वो पूरे देवता एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, उस लेवल पर हमें उन्हें भक्ति करना चाहिए। तो मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि भगवान को हम क्यों भरोसा करें, क्यों भरोसा करें? इसलिए भरोसा करें कि कुछ भी हो जाए वो एक है, हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा।
मैं सच्ची में बोल दूंगी। मुझे मेरा एक अनुभव आपके सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ। और एक 3 साल के पहले क्या हुआ, हमने एक प्लॉट लिया था, इसे अर्जेंसी में आया, थोड़ा कम पड़ रहा था, इसके लिए लिए। लेकिन जब लेने के बाद दूसरा ही दिन हमें कॉल आ गया कि 4 लाख रुपए आपको कल ही देना है, वरना 1 लाख ज्यादा देके दूसरा और कोई लेने को ठहरा हुआ है। तो हमने दोनों परेशान हो गए, अभी 4 लाख कहाँ से लाए। हमारे पास सोना था सिर्फ 1 लाख रुपए का था, 3 लाख हमारे पास नहीं है। और वो दिसंबर का महीना था, मेरे पास एक भी लीव नहीं थे, एक भी छुट्टी नहीं, पूरा मैं डाल दी थी ऐसे प्रोग्राम में। इसके लिए मैं अगर एक दिन रुक कर वहां यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट करना, वो भी मेरे पास नामुमकिन था। और हमारे घर में तो इनको ड्यूटी बहुत बहुत कड़क ड्यूटी, पुलिस डिपार्टमेंट, तो इन्हों भी चले गए, दोनों बहुत परेशान हो गए, कैसा करना, कल ही पैसा देना है। तो मैं सच्ची में बोलती हूँ, मैं एक ही भगवान को याद किया। मैंने सोचा कि जो कर रहा है तू ही कर रहा है, तेरे सिवा तो ऐसी इच्छा भी नहीं होती हमारे लिए कि और एक प्लॉट ले। हम तो बहुत मीडियम लोग हैं, पूरे श्रीमंत भी नहीं, पूरे पुअर भी नहीं, हम जो है सब हम मीडियम है। हमारे पास क्या है क्या नहीं तुम्हें ही पता है भगवान। अभी आप क्या भी करो, अगर लेना है तो लेंगे, अगर नहीं लेना तो चले जाएंगे। चले क्यों ना, क्या क्यों नहीं होता बोलकर मैं क्या करी, स्कूल को गए। दोपहर 12 साढ़े 12 बजे ऐसा ही मेरे एक फ्रेंड का फोन आ गया शिवनगर से। तो उन्होंने पूछा कि क्यों फोन नहीं कर रहे, क्या नहीं, कहाँ है क्या नहीं, बोलकर नहीं ऐसे ही स्कूल को आ गए। तो उन्होंने बातों बातों में बोला कि और क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी जो ध्वनि, आपकी जो आवाज है बहुत धीमी आ रही, क्या हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं आरती, अभी क्या हुआ, कल एक प्लॉट लिए हमने और 4 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख ही हमारे पास है, 3 लाख नहीं। तो उसने बोला सिर्फ 3 लाख, हाँ 3 लाख नहीं, हमारे पापा का रिटायरमेंट हो गया है, कल ही LIC के पैसे आ गए, चलो घर को आओ और लेके जाओ। मैं सच में बोलती हूँ, सिर्फ 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में हमारे पास, हमारे हाथ में 3 लाख रुपए हमारी फ्रेंड ने दिया। तो इसका मतलब यही है कि उसके ऊपर जो भी भरोसा करता है वो जरूर पूरी कर देता है। नहीं तो हमारे औकात इतनी नहीं कि 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख गवर्नमेंट जो जॉब रहती है उनको इकट्ठा करना उतनी छोटी बात नहीं। लेकिन वो जो करता है सब कुछ कर सकता है, उसके सिवाय और कोई नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने हम दोनों ज्यादा टेंशन भी नहीं लिया सच्चाई में, अगर है तो लेंगे नहीं तो नहीं। अब कहाँ से लेना, एक दिन में तो नहीं होगा। कुछ भी लोन अगर लेना है तो लोन को भी कुछ टाइम चाहिए। अगर हम ब्याज से भी लाए, ब्याज से भी तो सोच के देंगे, उस टाइम तो सभी पूरा क्लोज हो गए थे, पैसे भी बैंक से आना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस टाइम को एडजस्टमेंट हुआ। ये मेरा भरोसा का एक बड़ा 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 मिसाल है। तो मैं सभी को बोलती हूँ, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, वो सब कुछ करेगा। बहुत बार ऐसा लगता है कुछ हमारे से छीन लेगा भगवान, वो कुछ भी छीनता नहीं, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, हम काम के जो बुरे कर्मों का फल जो होता है वो हम भोगते हैं। लेकिन भगवान तो ऐसे कुछ नहीं चाहते। अब देखो, हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चों को कभी भी बुरा नहीं सोचते, बच्चों के बारे में हमारे बच्चे का बुरा हो अब एक सपने में भी नहीं सोचते। लेकिन हम क्या करते, जो स्वयं भगवान है उनके बच्चे हैं हम, तो भगवान कैसा सोचेगा कि हमारा बुरा हो, कभी नहीं सोचेगा। तो आज से एक भरोसा आप करना शुरू कीजिए, जरूर एक दिन मिरेकल होगा आपके जीवन में। और आगे बोलते हैं, नंबी करे दरे ओ यन्नने शिवनो। इसका मतलब ये है कि अगर दिल से, पूरे दिल से, पूरे भावनात्मका से, पूरे अंतर मन से अगर हम भगवान को पुकारे, हे भगवान आ जाओ, तो जरूर आएगा। लेकिन वो कौन से रूप में आएगा ये पता नहीं चलेगा। भगवान कभी भी स्वयं प्रकट नहीं होता, लेकिन उसका जो भी कार्य है और एक के हाथ से वो कराने लगता है। तो इसका मतलब यही होता है कि भगवान कभी भी देखकर चुप नहीं रहता, उसके लिए हमारे पास विश्वास की जरूरी है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, डाउट बहुत करते हैं। सब ये हमारे माइंडसेट इतना बुरा है, मैं सच्ची में बोलती हूँ। पॉजिटिव हम कभी सोच ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। जब अंधेरा हो गया
तो हम क्या करते हैं, अब अंधेरा हो गया, लाइट को लाना है, लाइट बटन ऑन करना, ये नहीं सोचते। लेकिन ऐसा कैसा अंधेरा हो गया, आज क्यों लाइट चला गया, वो हो गया, ये हो गया, पूरे तरह से नेगेटिव 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 माइंडसेट कर लेते हैं। इसके लिए अपने आप पर जो भरोसा करता है वही ऊपर वाले पर भरोसा करता है। इसके लिए भरोसा बहुत बढ़िया चीज़ है। और बोलते हैं दिल से आप अगर पुकारो तो भगवान जरूर जरूर उसका साउंड आएगा। इसके लिए बोलते हैं परमेश्वर की जो स्वरूप है नाद बिंदु कलातीत, ऐसे 3 रूप के स्वरूप भगवान के बोलते हैं। तो नाद मीन्स उनके आवाज, जो उनकी आवाज है कुछ ना कुछ स्वरूप से, कुछ ना कुछ रूप से हमारे आगे हमारे कान में आ जाएंगे और हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे कि वही काम करने को हम तैयार होते हैं। बहुत बार ऐसे हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, कुछ भी काम को अगर उन्होंने स्पर्श किया तो वो काम पूरा खत्म होगा, पूरा अच्छी तरह से सक्सेस होते हैं। और कुछ लोग होते हैं 99 काम करते लेकिन एक भी सक्सेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनके ऊपर भरोसा नहीं, खुद पर जो भरोसा नहीं करते वो खुदा पर भी भरोसा नहीं करते। इसके लिए हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो भगवान आपके साथ 100 कदम बढ़ाएंगे। तो मैं सभी को ये बोलती हूँ, अपना जो भी हिम्मत है, जो भी भरोसा है, उसे कभी भी कम मत करो। कृपया मैं बोलती हूँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ खो गई मैं, बहुत मेरे जितने कोई खोया नहीं, फिर भी आज तक मैं यही सोचती हूँ कि वो भगवान है, जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। आज भी मैं यही सोचती हूँ, मेरे जो 10 साल की थी मेरी माँ चल बसी, तो आज भी मैं ये सोचती हूँ अगर मेरी माँ होती तो सिर्फ मेरी एक ही माँ होती। आज तो मेरे 100 नहीं हजारों माँ है मेरे लिए। अगर मेरे पिताजी होते तो एक ही होते, अगर एक अर्जेंसी में कुछ काम आया तो एक को 2 बार मुझे मदद करते थे। लेकिन आज जो भी आप मेरे सामने हो वो सभी मेरे भाई हो, बंधु हो, मेरे पिता समान हो। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए? कुछ नहीं। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी मुझसे छीन गया, भगवान ने ले लिया, ऐसे मुझे एक बार लगता था। आज मैं जो क्लास करती हूँ 30-35 बच्चे हैं, एक बच्चे माँ 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 ऐसे बोलते हैं, तभी मेरा दिल को इतना ठंडक मिलता है, कलेजे को, मुझे सच्चाई में मेरी बेटी मिल गई ऐसा महसूस होता है। तो वो जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। थोड़ा सा तकलीफ होगा, वो भी हमारे कर्मों में होगा, कुछ ना कुछ हम भी बुरे काम किए होंगे। वैसे तो हिसाब किताब से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, हम जो करते हैं वही हम पाते हैं। किसी पता है कि कुछ ना कुछ हमारे हाथ से भी बुरा हो गया होगा शायद, इसके लिए ये सब हुआ है। एटलीस्ट ये जन्म तो हमें ठीक से गुजारा करना है और हम भी अच्छाई का जीवन पर, अच्छाई का रास्ते पर चले और हमारे साथ जो भी है उन्हें भी अच्छाई का रास्ता दिखाए। यही मेरी मनोकामना के साथ आज का मेरा ये जो सेशन है उसे मैं एंड करती हूँ। और एक मुझे अनाउंसमेंट करना है कि मुझे और एक ट्रेनिंग के लिए, नेशनल लेवल ट्रेनिंग के लिए मैं जा रही हूँ। इसके लिए कम से कम 8 दिन तो लगेंगे मुझे वापस आने के लिए। तो 8 दिन तक मेरे वीडियोस नहीं होंगे, लेकिन मैं एक आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अभी हिंदी में बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर किया है, तो आप मेरे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर चाहो तो आज तो मैं स्टेट लेवल पर बहुत एक लेवल पर आ गई हूँ, अभी मेरा नेशनल लेवल पर फोकस है, उस तरफ मुझे कुछ ना कुछ करना है। जो कर्नाटक बोलते हैं वो स्टेट को नेशनल लेवल पर लेके जाने का ये मेरा एम है। उसे आप पूरा करने के लिए थोड़ा सा मुझे शेयर करने की मदद कीजिए और YouTube चैनल को आप कृपया शेयर कीजिए बोल के आज का मेरा सेशन को यहीं पर एंड करती हूँ। सभी को और एक बार धन्यवाद, नमस्ते, शरणु शरणार्थी।